आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर अगर मैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 55, 127 एवं 175 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेना है। तो 175 में से आपको क्या करना है, तो 127 को माइनस कर लेना है। सिंपली आप इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 15 में 7 गया 8 और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4 यानी 48 आ गया। फिर अब 127 में से 55 को माइनस कीजिए। 127 में से आपको क्या करना है, 55 माइनस कर लेना है। तो जैसे इसको माइनस कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 7 में से 5 गया 2 और 12 में से 5 गया 7 यानी कि 72 आ गया। अब आपको क्या करना है ना, 48 और 72 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 48 का एलसीएम और 72 का एलसीएम देखेंगे, सॉरी एचसीएफ निकाल लेना है। तो 48 का और 72 का एचसीएफ कितना होता है, तो देखिए दो मेथड है, दोनों मेथड हम बता रहे हैं। तो 48 का एक तो फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तियाँ 48 और 72 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखेंगे एचसीएफ क्या होगा, तो ये 2 मिल रहा है आपका, ये 2 मिल रहा है आपका, फिर ये 2 मिल रहा है आपका और ये 3 मिल रहा है आपका। तो बस यही एचसीएफ हो जाएगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप एक और मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 48 और यहाँ पे है आपका 72। तो ट्रिक के माध्यम से, तो देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिससे दोनों कट जाएगा, तो दोनों देखेंगे छोटे से छोटे नंबर के साथ काटिए तो 8 से दोनों कट जाएगा। 8 छके 48 यानी दोनों में क्या है, 8 कामन है। तो 8 से कटा कितनी बार में ये, तो 6 बार में और 8 9 72। अब ये दोनों किससे कटेगा, तो अब आप छोटे नंबर से किसी से काटिए तो ये दोनों नंबर जो है 3 से कटेगा, तो 3 से काट लीजिए। अब ये दोनों नंबर जिस जिस नंबर से कटा है ना, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 गुणे 3 तो 8 तरीके 24। तो इस तरह से एचसीएफ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि दो संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर मान लीजिए कि एक संख्या क्या है, x है माइनस वाई, उनका अंतर योग तथा गुणनफल का अनुपात इतना है। तो मान लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1a मान लीजिए सपोज 1a, और कह रहा है कि x प्लस वाई उनका योग का अनुपात कितना है, तो 7a मान लीजिए 7a। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए तो x वाई से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए 7 और 1 8a मिल जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू आपको सिंपली कितना मिल गया, 4a मिल गया। अब ये 4a यहाँ पे रखेंगे और एक a को इधर लाएंगे तो 4a में से एक एक माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू 3a मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया 3a। सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे करके। तो अब ये आपका 4a 3a और कह रहा है कि संख्या का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई आपको कितना मिल रहा है, 24k मिल रहा है। अनुपात में है तो a b k माना जाता है, ये कांस्टेंट एक माना जाता है। तो k x का वैल्यू कितना आया है आपका, तो 4a आया है। y का वैल्यू कितना आया है, तो 3a आया है। और ये कितना कह रहा है, 24k, सॉरी k नहीं मानेंगे a मानेंगे यहाँ पे। तो a कांस्टेंट के रूप में हमने a माना है। तो a 4 तिहाई 12 यानी कि 12a स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, तो 24a से आपका a कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल 12 से 12 दूनी 24। तो a कितना मिल गया आपको, तो ये मिल गया आपका 2 मिल गया। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को रखेंगे तो अब कह रहा है संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो x इंटू वाई इक्वल टू आपको क्या मिला है, तो 24a मिला हुआ है। और 24 और a से मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कर देंगे 2, a की जगह पे रख देंगे 2, तो 24 दूनी 48 यानी कि यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 48 इसका आंसर होगा। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब 20 क्यूब का योगफल कितना होगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपली आपको देखना है कि
कितने नंबर यूज किए गए हैं। तो नंबर फाइंड करने के लिए सभी सम संख्या का प्रयोग किया गया है, तो हम n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए देखेंगे कि लास्ट वाला नंबर क्या है, तो 20 है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10। अब देखेंगे योग, ऐसी संख्या यानी सम संख्या के वर्गों का घनों का योग। सम संख्या के घनों का योग क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n + 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अभी देखिए 2 n के जगह पे 10 रखेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10 n का वैल्यू 10 और +1, 10 1 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 का देखिए स्क्वायर ऐसे किया जाता है, 11 लिख करके 11 × 11, तो 11 कने 11, 11 कने 11, 1 12, 121 हो जाएगा। तो 1 2 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो 200 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 242 0 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। और ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के नए नए प्रश्न पाने के लिए।